नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पहले मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताया था, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर कब कब बने। बेसिक रूप से हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिए थे। अब बात करेंगे हम सीधे डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सीधे कोडिंग करो और कंप्लीट आपका डेवलपमेंट हो गया। कोडिंग एक हिस्सा है, मतलब डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो कोडिंग करते हैं हम, वो एक हिस्सा है किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। पर इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे फेजेस आते हैं। उन सब स्टेप्स को मिलाकर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो बेसिक रूप से अगर बात करें तो यहाँ देखिए प्लानिंग, यानी कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, क्या काम करेगा, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती, प्लानिंग। यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हिंदी में बात करें तो योजना बोलते हैं। यानी कि प्लान करना, जैसे आपको 4 दिन बाद या कल क्या करना है, उसके लिए आज आप जो है प्लानिंग करते हो। ऐसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को शुरू करने से पहले हमको उसकी प्लान करना होता है। तो ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक स्टेप्स होता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब डेवलपमेंट करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो जो है जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे वो किस प्लेटफॉर्म पे चलेगा, कहाँ चलेगा, कितना उसके रिक्वायरमेंट रहेगी, कितने जीबी रैम रहेगी, या फिर उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है वो हमको कवर करना होता है। उसी का एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद फाइनली हम जो है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने का मतलब होता है सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करना। ठीक है, इसके अंतर्गत आपकी बेसिक रूप से फ्रंट एंड और बैक एंड, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट आ जाती है। आगे हम बात करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में। फिर बात की जाती है इम्प्लीमेंटेशन की, यानी कि फाइनली इसको जो है क्रियान्वित करने की बात की जाती है, एग्जीक्यूट करने की बात की जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसको फाइनली चलाकर देखा जाता है कि लगभग 6 महीने 3 महीने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट करना, यानी टेस्टिंग करना। फिर यहाँ पे दो प्रोसेस देखिए, एक तो डिप्लॉयमेंट होती है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है आपको जब आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आपने डेवलप किए हो वो कस्टमर के लिए किए हो, तो कस्टमर को प्रोवाइड करते समय उसकी बेसिक ज़रूरत जो है, रन कैसे होगा, उसका मैनुअल है, डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, आगे जो भी उसके लिए ज़रूरत होती है सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, डिप्लॉयमेंट। और बात होती है मेंटेनेंस की, तो ये लगातार चलते रहता है जब तक कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते होंगे, जैसे मान लो अगर आपने वेबसाइट बनवाए हो तो वेबसाइट का हर साल का एक मेंटेनेंस आता है कि भाई वो अपडेट करेंगे या फिर कोई पेज जोड़ना है, कोई पेज हटाना है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, मेंटेनेंस। ठीक है, लगातार चलते रहता है। उदाहरण के लिए आपने सबसे शुरुआत में घर बनवाए, मकान बनवाया अपने लिए। मकान को बनवाने, देखिए शुरुआत आपने कहाँ से करे थे, प्लान करे थे क्या कैसे बनाना है, कितने में बनाना है, कितना खर्चा आएगा, सारी चीज़ें उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसकी डिज़ाइन स्टार्ट करे आपने। उसके बाद वो कंप्लीट रूप से जो है उसका काम कंप्लीट होने के बाद जो है उसको एग्जीक्यूट करे, यानी कि शुरू करे उसमें रहना, उसकी टेस्टिंग हो गई। ठीक है, लगभग साल 6 महीने जो भी है। और कंप्लीट रूप से उसमें जो भी इन रिक्वायरमेंट थी जब मकान आप रहने वाले हो उसके लिए, तो वो कंप्लीट हो गया। और लगातार जब जब तक कि मकान है तब तक वो मेंटेनेंस चलते रहता है। मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव, यानी कि जैसे आप पेंटिंग करवा लेते हो, यानी कि पुताई करवा लेते हो, तो वो आपका क्या है, मेंटेनेंस है। साल 2 साल में आप करवाते रहते हो। मान लो बिजली फिटिंग में कोई दिक्कत हो गई है तो आप उसको सुधराओगे, क्या पूरा पूरा मकान थोड़ी चेंज करते। तो रख रखाव करना एक प्रकार से क्या है, उसको जो है बनाए रखना। अगर आप रख रखाव सही से नहीं करते हो, पूरा सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर मेंटेनेंस तक में अगर देखा जाए, सबसे कठिन पार्ट आपका मेंटेनेंस होता है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करते अच्छे से तो आपको फिर से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब मेंटेनेंस की प्रक्रिया एंड हो जाती है तो फिर से यहाँ प्लान तैयार किया जाता है नया सॉफ्टवेयर के लिए। तो मेंटेनेंस जरूरी है। ठीक है, कभी कभी मेंटेनेंस जो होता है अधिक पड़ जाता है। मान लो आपने कितने की 10,000 रुपये की फ्रीज लाए, ठीक है, फ्रिज लाए, या फिर आपने कंप्यूटर खरीदे, कितने का, मान लो 20,000 का। अब इसमें अगर जो है एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या हो जाता है, आपका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड और सीपीयू में थोड़ी दिक्कत आ गई है, तो ये दोनों चेंज करना पड़ेगा। तो इनकी लगभग जो कीमत है वो 10,000 से 12,000 है। तो अब बताइए मुझे, अगर आपको 12,000 रुपये पुराने सीपीयू को सुधराने में खर्चा आता है कंप्यूटर को,
तो आप जो है 10,000 और लगा के 20,000 का नया कंप्यूटर नहीं ले लेंगे। अच्छा, कंप्यूटर की बात तो छोड़ी, मॉनिटर का प्लस, यानी कि लगभग 5,000 रुपये प्लस होगा और नया कंप्यूटर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कभी कभी मेंटेनेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमको नया के लिए प्लान करना होता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस क्या है? रख रखाव, यानी कि चीज़ों को बनाए रखने के लिए हम जो समय समय पे उसको मेंटेन करते हैं, वही हमारा मेंटेनेंस है। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। समझ में आया आपको? यानी कि हमारे दिमाग में आया कि क्या बनवाना है या फिर क्यों बनाना हो, उसको प्लान करने से लेकर एंड यानी कि मेंटेनेंस तक की जो प्रोसेस है कंप्लीट रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही प्रोसेस है। और इन सभी चरणों के कलेक्शन को हम बोलते हैं, स्टेप्स के कलेक्शन को HDLC। क्या बोलते हैं? HDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि एक सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की कंप्लीट जीवन चक्र यानी कि उसका लाइफ साइकिल क्या कहलाता है? HDLC। चलिए इसके बारे में और थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर कोई भी दिक्कत ना हो। फिर हम आगे जो है विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत ASP.NET यानी कि वेब सर्वर एप्लीकेशन भी बनाएंगे। ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन की भी कोशिश करेंगे और साथ ही विंडोज़ एप्लीकेशन की भी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम बनाएंगे। इसके पहले आप जो है पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है वो समझ लीजिए, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उसके बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे ये सारी प्रोसेस। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी इसे बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना भी इसे हम बोल सकते हैं, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर भी हम इसे बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, और प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। इन सभी अलग अलग नामों से हम पुकार सकते हैं किसे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। और एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर का उत्पाद होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ें प्रोडक्ट होगी तो आप उपभोग करते ही नहीं, वैसे सॉफ्टवेयर का भी आप जो है उपयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए दो चीज़ें होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम बात करें यहाँ पे तो इसको सिस्टम इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। सिस्टम इंजीनियरिंग का मतलब एनालाइज करना, उसकी डिज़ाइन करना, ये बेसिक काम आते हैं। पर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब आपने सुना क्या? देखिए, कंप्यूटर सिस्टम है या फिर कोई भी कंपनी होती है उसको भी हम एक सिस्टम बोल सकते हैं। सिस्टम का मतलब सिस्टमैटिक, यानी कि बहुत सारी जो इकाइयाँ होती है, बहुत सारी यूनिट्स होती है, उन सभी के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। यहाँ आप देख भी सकते हैं अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, मतलब आपस में जो कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके सबके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए काम करते हैं एक साथ मिलकर और अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंशियल हो गया, ये सब डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट जो है कंपनी से रिलेटेड है और सभी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना। तो हम कंपनी को भी क्या बोलेंगे? एक सिस्टम। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर भी एक प्रकार का सिस्टम इंजीनियरिंग हम बोल रहे हैं। सिस्टम मतलब इंटर रिलेटेड जो कंपोनेंट है उनके कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टम बोल रहे हैं, जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए आपस में मिलकर काम करते हैं। तो सिस्टम इंजीनियरिंग क्या होता है वो हम समझेंगे। और दूसरा इसका नाम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम सिस्टम इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से, यानी सिस्टम इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ देखिए सिस्टम इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस उसको एनालाइज करना मतलब उसका विश्लेषण करना, उसमें डिज़ाइनिंग का काम करना और कंप्लीट एंटायर सिस्टम को क्रिएट करना। एंटायर सिस्टम का मतलब होता है उसमें हार्डवेयर भी आ जाते हैं और सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। पर बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो इसमें देखिए सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना आता है, यानी कि इसमें बेसिक रूप से हार्डवेयर शामिल नहीं होता, इसमें सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि क्या बनाना है उसके लिए प्लान करना, उसका डिज़ाइन करना, डेवलपमेंट करना, टेस्टिंग करना, मेंटेनेंस करना, डिप्लॉयमेंट, ये सारी स्टेप्स किसके अंतर्गत आ जाती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। अब ये दोनों चीज़ें मिला दिया जाए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्हें हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब यहाँ आपको देखिए एक हार्डवेयर दिख रहा है और एक सॉफ्टवेयर दिख रहा है। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, कंप्यूटर का कैबिनेट, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है हार्डवेयर। पर वो हार्डवेयर चलेगा कब? जब उसमें एक सॉफ्टवेयर हो। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि छोटे छोटे निर्देश। तो एक सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल सकते हैं? कंप्यूटर क्या करेगा ये निर्धारित करने का काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर का। तो समझ गए आप सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा और
हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी पर्टिकुलर डिवाइस की ज़रूरत होती है। डिवाइस मतलब एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, उसी प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। और हार्डवेयर को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के कलेक्शन की ज़रूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, परस्पर। यहाँ आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लो आप इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट तो चलाते ही सभी लोग, अभी भी आप जो है जब वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट चला रहे हो। तो इंटरनेट चलता तो कैसे चलता है, मान लो आपके पास में ये पीसी है, आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या जो भी XYZ जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे मान लीजिए 10 है या 11 है, उसमें आप एक वीडियो देख रहे हो। अभी वर्तमान में आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, किससे कनेक्ट हो, इंटरनेट से। पर इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए भी आपको लैन या केबल या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप जो है इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट होने के पश्चात इंटरनेट भी कहीं ना कहीं एक सर्वर पर कनेक्ट होता है, जहाँ पे आपका डाटा रखा हुआ है, यानी कि जो वीडियो है, जो भी गूगल पर डाटा उपलब्ध है, वो कहाँ पे है, गूगल तो सर्च इंजन है, पर वो कहीं ना कहीं स्टोर है। वो कहाँ स्टोर है, वो सर्वर पर स्टोर है। सर्वर को मेंटेन करने के लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर मतलब अलग अलग जो होते हैं, देखिए इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मतलब IIS, वेब सर्वर, SQL सर्वर जहाँ डेटाबेस रखा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका OPC सर्वर, तो ये जो है आपके सब हार्डवेयर में ही, मतलब कहीं ना कहीं एक स्टोरेज रखी है जहाँ पे आपके जो डाटा है वो रखा हुआ। पर ये डाटा किसके थ्रू आ रहा है, देखिए जो डाटा है वो भी आपका फिजिकल डिवाइस कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो रही है, और तब कहीं जाके आपके पास ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जब आप कोई चीज़ यूज़ करते हो सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए हार्डवेयर भी बहुत ही अधिक जिम्मेदार होते हैं, यानी कि हार्डवेयर की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, मतलब एक दूसरे के परस्पर निर्भर है ये, ठीक है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं चलता, और हार्डवेयर मतलब जो है हार्डवेयर के बिना हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता। तो ये भी आप समझ सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको नेटवर्क सॉफ्टवेयर में भी आप देखोगे तो आपको एक प्रकार से प्रेजेंटेशन लेयर जो यूज़र के पास जो दिखाई देता है, मान लो आप कोई वेबसाइट उपयोग कर रहे हो तो वो आपके लिए होगी प्रेजेंटेशन लेयर। बिजनेस लेयर जहाँ लॉजिक्स होते हैं, लॉजिक मतलब किस यूज़र को क्या दिखाना है, कितना देख सकता है, अगर वो देख सकता है तो एडिट भी कर सकता है, कि सारी चीज़ें कहाँ होती है, लॉजिक यानी कि बिजनेस लॉजिक में। और जहाँ पे डेटाबेस होता है, मुख्य रूप से डेटा सोर्स, उसको लाने का काम करता है डेटा एक्सेस लेयर। तो ये मुख्य रूप से ये पैटर्न, इसे हम बोलते हैं 3 लेयर आर्किटेक्चर। अभी वर्तमान में जितने भी डाटाबेस चल रहा है, अभी आपने DBMS के लेक्चर नहीं देखा, DBMS के लेक्चर देख लीजिए, उसको और मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर। तो DBMS के बारे में आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा 3 टायर मतलब 3 लेयर, 3 लेयर जिसमें होती है। जैसे मान लीजिए किसी से आप कुछ मांगने का, डायरेक्ट मांग लिया यानी 2 लेयर। अगर बीच में कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आ जाए मीडिएटर, तो उसको हम बोलेंगे 3 लेयर, यानी कि पहले आप उसको रिक्वेस्ट करोगे, फिर सामने वाले की रिक्वेस्ट होगा, तब कहीं जाकर आपके पास में कोई चीज़ें आ पाएगी। ऐसे ही जब यूज़र को डायरेक्ट डाटाबेस मिल जाता था तो सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम होता था, पर बीच में क्या जुड़ गई, बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर जुड़ने से ये हो गया कि लॉजिक्स कहाँ फिट होंगे, लॉजिक्स किस प्रकार काम करेंगे, वो क्या होती है, बिजनेस लेयर, समझ गए आप। और लास्ट में डेटा सोर्स होता है। ऐसे ही हम अभी बात कर रहे थे, देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, इसमें प्लानिंग भी आ जाती है, फंक्शनैलिटी, रिक्वायरमेंट आ जाती है, इनिशियल यूज़र इंटरफेस क्या रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करने की प्रोसेस भी यहीं पे होती है, आर्किटेक्चर क्या होगा, और प्लानिंग, ये सभी काम किस में होते हैं, रिक्वायरमेंट में होते हैं। फिर बात करते हैं डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में हमको एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर तैयार करना होता है, डिटेल स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मतलब एक बेसिक रूप से एक रिक्वायरमेंट होती है, आगे हम बात करेंगे जब हम .NET फ्रेमवर्क की बात करेंगे। सिस्टम का इंटरफेस डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फाइनलाइज यूज़र इंटरफेस और टेस्ट का प्लान। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन मतलब एग्जीक्यूट करना, तो एप्लीकेशन कोड को डेवलप करना, सिस्टम इंटरफेस डेवलप करना, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन विथ एग्जिस्टिंग एप्स। उसके बाद आपको जो है रीग्रेशन टेस्टिंग यहाँ पे आ जाती है, जिसमें टेस्टिंग आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग 3। फिर आ जाता है मेंटेनेंस की, तो यहाँ पे देखिए ये तो टेस्टिंग का ही पार्ट है, मेंटेनेंस में ही आपका डिप्लॉयमेंट आ जाता है, इंस्टॉलेशन आ जाता है, सपोर्ट, और जब ये स्टेप्स खत्म होती है फिर से आपका नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बारी चालू हो जाती है। अब सबसे मुख्य बात होती है, आपने देखा है इस प्रकार की चीज़ें हार्डवेयर वालों के पास देखे होंगे, यही चीज़ निर्धारित होती है, मतलब इसी अनुसार हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी काम किया जाता है। इसे हम बोलते हैं टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स। टूल बॉक्स होता क्या है,
टूल बॉक्स में अगर अच्छे टूल होंगे तो हम सही से काम कर पाएंगे। अगर टूल बॉक्स में टूल्स की कमी है तो हम अच्छे से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे हार्डवेयर जो मैकेनिक वगैरह होते हैं उनके पास ऐसे टूल बॉक्स होते हैं, अगर टूल बॉक्स में कमी है तो वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार कितना अच्छा एप्लीकेशन बनेगा डिपेंड करता है टूल बॉक्स के ऊपर। तो धीरे धीरे जो है एप्लीकेशन जो है कठिन होते जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन जो है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनते जा रहा है। उसी कॉम्प्लेक्सिटी को कौन दूर करेगा? हमारा टूल बॉक्स, यानी टूल बॉक्स में कितने अच्छे टूल है उस हिसाब से ही हमारा एप्लीकेशन बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए टूल बॉक्स की बात करें तो उसके पहले हम देख लेते हैं, जैसे विंडो 7 आपने उपयोग करा तो विंडो 7 के लिए 1000 डेवलपर से अधिक लोग, मतलब 1000 से ज़्यादा डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ी। डेवलपर्स मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर बनाने में सहायक होते हैं। तो विंडो 7 तब कहीं जाकर बना है। अब क्या 1000 डेवलपर ने जो है नॉर्मल कोडिंग लिखा होगा? नहीं, मिलियंस में कोडिंग लिखा है। मिलियंस मतलब आप समझ सकते हैं 10 लाख से भी अधिक। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा भी हुआ होगा। जब 1000 डेवलपर काम कर रहा है तो उनके लिए बेसिक स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, वो उसमें भी पैसा खर्चा होगा। ठीक है, तो ये मिलियन मतलब 100 मिलियन से भी अधिक जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन जाते, इस प्रकार इसमें पैसा खर्चा हुआ है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी बहुत अधिक भूमिका रही है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगे हैं। तो विंडोज 7 देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए कितना यहाँ पे तामझाम हुआ है। ऐसे आईफोन बनाने के लिए भी आप देख सकते हैं, देखिए 2004 से 7 की बात करें, 1000 जो है एप्पल एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे आईफोन बनाने के लिए। पर अभी तो और ज़्यादा होंगे, क्योंकि अभी जो है यूज़र भी ज़्यादा हो गए हैं और उसका जो है मतलब एक प्रकार से कंपनी भी बड़ी हो गई है, तो इसके लिए जो है और ज़्यादा डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है। अब HDLC को और विस्तार से जाने तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक मोटा मोटा बताऊं तो मार्केट रिसर्च करना होता है। मार्केट रिसर्च का मतलब होता है यहाँ पे और दूसरी कंपनी क्या डेवलप कर रही है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ों को जो है एक्सेस करके लाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट की रिसर्च करना। जब मार्केट रिसर्च करें तो कोई ना कोई सूचना, मतलब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो एक प्रकार से कलेक्ट हुई है, और कलेक्ट हुई है तो हमको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मतलब कलेक्ट करना, रिक्वायरमेंट फॉर द प्रपोज्ड बिजनेस सॉल्यूशन, मतलब जो भी हमको सॉल्यूशन चाहिए, जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है। देखिए ये होता है क्लाइंट और ये होता है डेवलपर। जैसे मान लीजिए डेवलपर, इसके पास से जो रिक्वायरमेंट आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार से प्रॉब्लम। उसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में सारी स्टेप्स होती है, उसी स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग किए हो, उसके लिए जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए एक प्रकार से हमको क्या करना, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको इकट्ठा करना, एनालाइज करना प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम सही मायने में क्या है। अगर आप प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तो उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। मान लो आपको किसी ने कोई क्वेश्चन करा और क्वेश्चन को आपने गलत सुना, और गलत सुना तो आप गलत आंसर देंगे, सिंपल सी बात। इसलिए क्वेश्चन को सुनते समय आपको बहुत ही अधिक सतर्क रहना है। अगर आप एग्ज़ाम देने भी जाते हो और एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, तभी आप आंसर सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप क्वेश्चन गलत समझते हैं तो आपके लिए आंसर को सही करना बहुत ही कठिन हो सकता है। तो प्रॉब्लम को एनालाइज करना, प्रॉब्लम क्या है, किस प्रकार हल होगी, सारी चीज़ें कहाँ आ जाती है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। क्रिएट अ प्लान डिज़ाइन फॉर द सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं प्रॉब्लम का, उसको उसके लिए जो प्लान है, उसके लिए जो योजना है वो तैयार करना। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कोडिंग कैसे करना, अभी हम बात करेंगे कोडिंग की। जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, वो होती है कोडिंग। फिर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, जब आप सॉफ्टवेयर बनाकर यूज़र को प्रोवाइड करते हो तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। आप नॉर्मल एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो एक छोटा सा मैनुअल आता है जिसके अंतर्गत कुछ पेजेस होते हैं, उसमें लिखा रहता है कि मोबाइल कैसे काम करेगा। ठीक है, छोटी सी बुकलेट आती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, मैनुअल या डॉक्यूमेंटेशन, उसी का पार्ट है, आगे बात करेंगे उसकी भी। टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर, अब डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुआ, सॉफ्टवेयर को चलाकर देखेंगे थोड़े दिन कि सॉफ्टवेयर में कोई एरर तो नहीं है, बग बोलते जिसे। फिर फाइनली इंस्टॉलेशन करना, डिप्लॉयमेंट या इंस्टॉलेशन जिसे हम बोलते हैं कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार सारी सेवाएं प्रदान करना, इसे हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। फिर बारी होती है मेंटेनेंस की और बग फिक्सिंग की, यानी कि एरर को ठीक करना। फिर जब कंप्लीट हो गया है तो उसकी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उस सॉफ्टवेयर को जो है मार्केट में बताया जाए, मतलब स्टार्ट करने से लेकर एंड तक की सारी प्रोसेस हो जाती है इसके अंतर्गत। परंतु
हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे द्वारा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है, लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे मार्केटिंग। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हमारी जो है एचडीएलसी के अंतर्गत आती है। अब यहाँ देखिए, एक सॉफ्टवेयर बनाने में आपको ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक ही व्यक्ति का हाथ होता है, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ रहता है। सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर तैयार करना, सॉफ्टवेयर टेस्टर अलग होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखता है कि आर्किटेक्चर क्या होगा, टेस्टिंग क्या होगी, यूज़र एक्सपीरियंस क्या होगा, प्रोग्रामर। तो ये मेन व्यक्ति होता है प्रोजेक्ट को मैनेज करने का। यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र के एक्सपीरियंस को मैनेज करना, प्रोग्रामर यानी कि कोडिंग करना, तो सभी का हाथ होता है। और आपस में इनका सामंजस्य या कोलैबोरेशन ना हो तो अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इन सभी व्यक्ति का, अब इसकी अगर बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियों में इन सब की भूमिका होती है, पर छोटी कंपनी की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर ही अपने आप में एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर का टेस्टर भी हो सकता है, वो प्रोग्रामर भी हो सकता है, वो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर भी हो सकता है। हाउ टू बिल्ड गुड सॉफ्टवेयर। तो देखिए, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जहाँ पर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके। ठीक है, जैसे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन अगर बात करें तो कितनी रैम होगी, कितना सीपीयू होगा, सारी चीज़ें वहाँ होती है। उसी प्रकार एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फिर टेक्निकल डिज़ाइन किया जाता है, यूज़र एक्सपीरियंस क्या होगा उसको ध्यान रखा जाएगा, इम्प्रूव कोड क्वालिटी और इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी बातों का हमको ध्यान रखना होता है। चलिए इनको हम विस्तार से अलग बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए मैं अलग छोटा सा वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको ध्यान रहेगा कि भाई विस्तार से आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। टूल बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, जैसे कि मैंने बात करा था, एक अच्छा टूल बॉक्स होगा तभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा। तो एक पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो विजुअल बेसिक है, सी शार्प है, जावा है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, सी लैंग्वेज से। सी के बाद हमने पढ़े थे सी प्लस प्लस, ये सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। आप ध्यान से देखिए, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल जो है जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हो, उसमें आपको ये सारी लैंग्वेज, विजुअल बेसिक भी मिल जाएगी, सी शार्प भी मिल जाएगी, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, पीएचपी, सारी लैंग्वेज। तो आप किसी एक लैंग्वेज पर अच्छी कमांड बना लीजिए। फिर उसी के अंतर्गत प्रोग्रामिंग जब हम रन करते हैं तो प्रोग्रामिंग कहाँ रन होगी उसके लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, उसी को हम बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हमको डेवलपमेंट के सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, उसे हम बोलते हैं आईडीई। एक फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर हमको तैयार मिलता है, जिसमें हमको क्लासेस मिलती है और बहुत सारी चीज़ें जो कंप्यूटर प्रोग्राम या हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने में हमारी मदद कर सकें। SCC टूल यानी कि सोर्स कोड को कंट्रोल करने के लिए एक टूल होता है। फिर ALM टूल यानी कि एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करना, यानी कि जो भी एप्लीकेशन बनाया जा रहा है उसकी लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए एक टूल होता है। फिर नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इतने सारी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो आपके पास जो टूल बॉक्स है वो आपका पावरफुल टूल बॉक्स है और आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यहाँ आप इसके बारे में देख भी सकते हैं, इसको अभी समझ में नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यूज़र मतलब आप, जब आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, यूज़र क्या यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन किस पर रन हो रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है, हार्डवेयर पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन भी एक सॉफ्टवेयर है, और ये जाकर जो है यूज़र, यानी कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में अगर कनेक्टिविटी करना है तो हमको दो स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। ले देख बात करें तो दोनों को हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। पर ये सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी में, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, जो कंप्यूटर को चालू करने का काम करता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्टैंड अलोन होते हैं जो कि आप देख सकते हैं पीसी के साथ इंक्लूड होते हैं। ठीक है, दूसरा इंटरएक्टिव ट्रांजेक्शन बेस्ड, जैसे ई कॉमर्स, आप अमेजन वगैरह में ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें जो एप्लीकेशन होते हैं वो इंटरएक्टिव होते हैं। एम्बेडेड होते हैं जो साथ में इनबिल्ट होते हैं। मान लो कोई स्टॉप वॉच आपने खरीदे, स्टॉप वॉच नहीं, बैंड खरीदे आपने, स्मार्ट वॉच खरीदे, या फिर आपने फ्रिज, या फिर आप एसी, तो इनमें इनबिल्ट कंप्यूटर फिट होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा मान ले तो एम्बेडेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एम्बेडेड। नेक्स्ट होता है बैच प्रोसेसिंग, एक साथ बहुत सारी प्रोसेसिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, मनोरंजन के लिए। उसके बाद सिस्टम फॉर मॉडलिंग,
सिमुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसे रहता है ना ड्राइविंग स्कूल में आप देखोगे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट बात करोगे डेटा कलेक्शन सिस्टम होता है, और यहाँ पे सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में हमने देखे। मेन कैटेगरी की बात करें दो होती है, एक तो होती है जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक प्रोडक्ट का मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेरिक कैटेगरी। और कुछ कस्टमाइज होते हैं। कस्टमाइज का मतलब होता है कि कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर लेती है या बनवा लेती है, उसे हम क्या बोलेंगे, कस्टमाइज प्रोडक्ट बोलेंगे। तो अगर हमको बना बनाया यूज़ करना तो वो जेनरिक में जाएगा, और हमको हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार बनवाना तो वो कस्टमाइज हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार उसको यूज़ करना है, ठीक है, सारी चीज़ों को कैटेगरी वाइज हम जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे तो इसमें मुख्य रूप से होता है SRS, यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक है, दिखाऊंगा मैं आगे आपको जब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन बनाने की। HDD होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है, सब कैटेगरी होती है, सबको कंप्लीट मिलाकर हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। STP, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्लान क्या रहेगा। STD यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। ये सारे जो होते हैं कलेक्शन किसका मतलब किस में होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में। सभी डॉक्यूमेंटेशन के ही पार्ट है। जैसे आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ सारी चीज़ों के लिए हम जो है देखिए प्लानिंग, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, टेस्टिंग, एंड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, सब अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर टीम। सॉफ्टवेयर टीम मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है, प्रोग्रामर होता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होता है, और ये सब को मेंटेन करने का काम सिस्टम इंजीनियर का होता है। सिस्टम इंजीनियर, इन सब के अलावा भी एक और की भूमिका होती है, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर को हम कस्टमर भी बोल सकते हैं, पर कस्टमर स्टेक होल्डर में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि उपयोग करते हैं, पर इनका जो होता है इसमें हित नहीं होता लाभ हानि का। पर स्टेक होल्डर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसको तो यूज़ करते हैं, परंतु उसमें उनका हित भी होता है, लाभ हानि का, प्रॉफिट भी होता है स्टेक होल्डर का। ठीक है, अब ये जो है बड़ी कंपनी में देखे थे सब जो है आपके पद अलग अलग रहेंगे, पर कुछ कंपनी ऐसी होती है जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर को किसकी भूमिका निभाना पड़ता है, प्रोग्रामर की भूमिका निभाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर की भी भूमिका निभाना पड़ता है, सिस्टम आर्किटेक्चर की भी, स्टेक होल्डर की भी, और यूज़र एक्सपीरियंस की। तो ऐसे ही सब जो है, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टर भी ये सारे काम कर सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी सारे काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, स्टेक होल्डर, और इसके अलावा हम देखें तो प्रोग्रामर है और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर। तो ये जो होती है बड़ी कंपनी रहती है, सब पद अलग अलग है, यानी कि सभी जो जॉब की टाइटल है इनकी अलग अलग हो जाती है। पर अगर छोटी कंपनी की बात करें तो वहाँ पे एक ही व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो सिर्फ मैनेजिंग करेगा, वो सारे काम करेगा। ठीक है, तो सभी आपस में कोलैबोरेट होना चाहिए, और अगर एक ही व्यक्ति है तो वो सारे काम करेगा। तो अगर ये है तो अच्छे से हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आपको बेसिक रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है बेसिक तो समझ में आ गया होगा, और डिटेल में हम बात करेंगे। HDLC के सारे जो स्टेप्स होती है उनके लिए मैं अलग से वीडियो भी लेकर आऊँगा, तो उसमें आप समझ लेना। यहाँ मेरा उद्देश्य था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है वो समझाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार से वीडियो में। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक लैंग्वेज सीखेंगे, विजुअल बेसिक फिर से, और एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत उसको जो है हम डिज़ाइन भी करेंगे सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।